हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप सब लोग पूछ रहे थे कि सुपरवाइज़र का पेपर कब तक होगा, फॉर्म कब तक आएंगे, और बहुत सारे कमेंट्स आप खुद जानते हैं। जो आप कमेंट करते हो उनके विषय में आपको खुद पता होगा कि आप क्या क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। जिनके ऊपर मैंने कई बार वीडियो पहले बनाया भी है, लेकिन अभी इस महीने तो नहीं, उससे पहले ही बनाया था। लेकिन क्योंकि बात यह है कि सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन फॉर्म क्यों नहीं आए उसकी चर्चा हम करेंगे कि फॉर्म आएंगे भी या नहीं आएंगे, और बिल्कुल प्रूफ के साथ, विद प्रूफ। कोई फेक अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। आप सब लोग जानते हो, जो मुख्य सेविका कह लो या हमारे यूपी में महिला सुपरवाइज़र कह लो, दोनों पोस्ट एक ही है। यूपी में मुख्य सेविका कहा जाता है, अदर स्टेट में सुपरवाइज़र के नाम से भी इसको संबोधित करते हैं, ठीक है। तो अब ये बात आई कि भर्ती कब तक आएगी। कई बार आपने प्रश्न पूछा, जिस हिसाब से अपडेट थी अखबार में, न्यूज़पेपर में, उस तरीके से ये लगा भी कि 2 महीने में आ जाएगा। लेकिन आज प्रूफ है, प्रूफ के साथ लाई हूँ कि आप खुद देख पाएंगे कि आपकी भर्ती कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर को मैंने बोला था कि कैलेंडर का वेट करिएगा। आप सभी जानते हो यूपी ट्रिपल एससी जो है मुख्य सेविका को कंडक्ट कराता है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस, ठीक है, ट्रिपल एस होगा, ठीक है, ट्रिपल एससी यहाँ पर जो है आपका मुख्य सेविका कंडक्ट कराता है। और मैंने आपसे, याद होगा आपको, ये भी बोला होगा जो लास्ट वीडियो बनाई थी, तो मैंने ये कहकर बनाई थी कि आप लोग वेट करिए, इसका जब कैलेंडर आएगा तभी हम बता पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। क्योंकि उसी में सारा अपडेट होगा, ओके। अब आपको हम कुछ प्रूफ दिखाते हैं। ये क्या है आपकी, ठीक है, 11/1 जो कि निकल चुकी है। मतलब कह सकते हो आपकी कब का कैलेंडर, ये अभी आया है 15 दिन पहले, ठीक है। सारा तैयार पहले से था, लेकिन इतना लेट निकाला। 1 तारीख तो जाने कब की निकल गई, जनवरी, मतलब 1 जनवरी की 1 तारीख। तो यहाँ पर आपकी फरवरी में निकल गई, लेकिन इन्होंने काफ़ी लेट इसको दिया। लेकिन आपको इसमें ये देखना है कि क्या आपका कहीं पर जिक्र है, किसी भी कॉलम में आपका जिक्र है कहीं पर, मतलब मुख्य सेविका का कहीं। हाँ, अनुदेशक के विषय में बहुत सारे जिक्र हैं। कुछ लोगों के एग्ज़ाम हो गए, मेरी जिसमें मतलब इंटरव्यू वगैरह बचा है वो सब होना है, किसी का टाइपिंग रह गया है वो होना है। इस तरीके के बहुत सारे आपको यहाँ पर अपडेट दिखेंगे। मतलब अनुदेशक की, अगर अनुदेशक वाली वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि ये गवर्नमेंट जॉब होती हैं जो यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ। इनमें देख रहे हैं अनुदेशक प्लम्बर, अनुदेशक टेक्नीशियन, मैकेनिक, अनुदेशक वायरमैन, अनुदेशक मैकेनिक। तो आप लोग यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी का भी है इसमें, ठीक है, ये रहा फैशन टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब ड्रेस मेकिंग का भी है। तो आप लोग चाहें तो इन पे तैयारी कर सकते हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी के पद भी हैं यहाँ पर, उनका साक्षात्कार है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर अपडेट्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हैं अनुदेशक वालों के। लेकिन क्या कहीं मुख्य सेविका आपको दिख रहा है? दूर दूर तक कहीं मुख्य सेविका का दिख रहा है? नहीं। ये है 6 मंथ का, क्या है, कैलेंडर। किसका है? यूपी ट्रिपल एससी का 6 मंथ का कैलेंडर है। 6 मंथ के कैलेंडर में आप अगर मानोगे दिल को तसल्ली देने को, तो मैं आपको 2 डेट ऐसी दिखा सकती हूँ जो कि आरक्षित है। वो कौन सी है? 26 तारीख, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 26 अप्रैल, और अप्रैल के बाद आता है मई, ठीक है, और 3 मई। क्या आपको लग रहा है अभी क्या चल रहा है आपका? मार्च चल रहा है, अप्रैल छोड़ मई आ गया, अप्रैल के आया मई आ गया। क्या आप दो इसी 1 महीने में आपका फॉर्म आके पेपर हो जाएंगे? नहीं। तो अब आप यहाँ से क्या सीखें? आप यहाँ से ये सीखें कि जून तक तो आप भूल जाओ कि आपका कोई भी मुख्य सेविका का कुछ भी होने वाला है, ठीक है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून तक तो कुछ नहीं होने वाला। ये है 6 मंथ का कैलेंडर, ठीक है। हालांकि शास्त्रादेश में कई बार आश्वासन मिला है कि भर्ती तो होगी। कब होगी? 2026 में होगी। तो मतलब कब होगी ये अब आप यहाँ से आइडिया ये लगा सकते हो। मैंने आपको पूरा यहाँ पर बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा दिया है कि मतलब जून तक तो आपका ये एग्ज़ाम, क्या, फॉर्म भी आने मुश्किल है, ठीक है। फॉर्म आ भी जाता है, ठीक है, तो बड़ी बात है, पहली बात तो नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई कहीं तक कोई चर्चा अब है नहीं। आंगनबाड़ी मुख्य सेविका की जो भर्तियां थी, आंगनबाड़ी की, और सॉरी सहायिका की, कार्यकर्त्रियों की, वो तो आ चुकी, पर सुपरवाइज़र यहाँ पर आपको कहीं पर नहीं दिख रही है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा तो क्या करें, तैयारी करें या नहीं करें? देखो, उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनका अभी पैट नहीं है। वो तो कहेंगे अच्छा हुआ कि नहीं आ रही है, तो वो लोग पैट के लिए तैयारी कर लेंगे। जहाँ तक हो सकता है साल के एंड तक आपको पैट भी देखने को मिले, पैट का एग्ज़ाम। उसके बाद ही हमें लग रहा है मुख्य सेविका भी आपका हो पाएगा, मतलब लास्ट दिसंबर तक ही ये एग्ज़ाम आपका हो पाएगा।
ठीक है। दिसंबर तक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मान लो इस 6 महीने की लिस्ट में तो कहीं नाम नहीं है। अब दोबारा इनका रिवाइज होकर आएगा, मतलब 6 महीने, जून के बाद फिर एक कैलेंडर आएगा 6 मंथ का। तो उस 6 मंथ का जो कैलेंडर होगा तो वो आप मान सकते हो, जैसे मान लो सितंबर या अक्टूबर तक आता है कैलेंडर, ठीक है। तो सितंबर, अब आपको लग रहा है जून तक का तो दिया ही है, मतलब सॉरी जून के बाद तो आएगा जुलाई का, सितंबर अक्टूबर तो बाद में आएगा। जुलाई और अगस्त तक आपका कैलेंडर आता है, तो आपका कैलेंडर आएगा, फिर मतलब उसमें मतलब कहीं ना कहीं फिर आपके फॉर्म आएंगे। फॉर्म के बाद फिर आपकी प्रक्रियाएं चलेंगी, 1-2 महीने का समय आपको तैयारी को भी दिया जाएगा। तो मुझको ये लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर से पहले तो आप कतई ये मान ही नहीं सकते हैं आपका सुपरवाइज़र या मुख्य सेविका, जो भी आप उसको मानो, वो एक ही भर्तियाँ हैं हमारी यूपी में, कि यहाँ पर कोई भी आपको भर्ती देखने को मिल रही हो। नहीं है ना, आपको नहीं दिख रही, खुद नहीं दिख रही, मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ आप पढ़ाई छोड़ो, ठीक है। पढ़ाई तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। आज आपको मैं एक उदाहरण भी दे दूँगी। एलटी ग्रेड का इंतज़ार 2018 से बच्चे कर रहे थे, 2018 से, ठीक है, ओके। एकदम से आया, 2 महीने में आया, एग्ज़ाम भी हो गया और रिजल्ट भी आ गया और मेंस की डेट भी आ गई। सच बताऊँ, मेरी 2 महीने में ये सब हुआ तो मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी दादी सास का देहांत हुआ। फिर 1 महीने उसमें निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो मेरी खुद की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं हॉस्पिटलाइज रही 6-7 दिन। उसके बाद मेरा शरीर, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन मेरे इफेक्ट हुए थे कि काफ़ी दिनों तक मैं चाह कर भी पढ़ नहीं पा रही थी। मैं बैठ रही थी बुक्स लेकर, पर नहीं पढ़ पा रही। तो वो स्थिति में शेयर आपसे नहीं कर सकती, वो कंडीशन थी मेरी। इतना पेन था बॉडी में, इतना शरीर में आलस सा था, बहुत वीकनेस थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। उसका पता है क्या कारण है? क्योंकि मैं जब से ये पेपर का, जब से मेरी बीएड पूरा हुआ, तब से मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही थी, थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही थी। इसलिए छोड़ना मत, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है, इस 6 मंथ का कैलेंडर है, हो सकता है कि वहाँ पर प्रक्रियाएँ चल रही हों, इसमें जिक्र नहीं है, बीच में कुछ हो ना, कुछ चमत्कार हो जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी तैयारी छोड़ें, ठीक है। मैं ये उन बच्चों के लिए जो कमेंट करके पूछते हैं, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उन लोगों को मैंने इतना प्रूफ दिखा दिया कि जून तक तो आपका एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। जून तक का एग्ज़ाम नहीं है, ऐसे में आप अच्छी चीज़, आपको ये समझो सुनहरा मौका मान सकते हैं कि आप उतनी ही बढ़िया बेस्ट तैयारी कर लें, ठीक है। किसी का कोर्स ले लो, जिससे थोड़ा थोड़ा किसी का ले लो। मैं ये नहीं कह रही क्योंकि मैं तो पढ़ाई नहीं रही तो मैं अपना क्या प्रचार करूँगी, है ना। जैसे किसी का भी ले लो, अभी सस्ते कोर्स मिल रहे होंगे, और वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा भी रोज़ पढ़ोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ी थोड़ी। बकाया ये इतनी सारी वैकेंसी मैंने अभी इसमें बताई कि इस तरीके की आती रहती हैं, तो इन पर नज़र रखो, और भी जो भी आप करते हो उस पर फोकस रहिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं होता है कि आपको मैं बता दूं और आप लोग आराम से बैठ जाएं, क्योंकि जो आराम से बैठ जाता है ना, उनका फिर कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में सच बता रही हूँ, नौकरी लेना इतना डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट है। लेकिन ऐसा कहो कि कुछ पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बस मेहनत और लगन चाहिए, ठीक है आपकी। तो आई होप मैंने आपको सभी को आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो है दे दिया होगा। अगर ये वीडियो आपके काम की रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर ज़रूर, क्योंकि टाइम टू टाइम बिल्कुल आपको हमने यहाँ पर पूरी अपडेट बिल्कुल प्रूफ के साथ देने की कोशिश की है। एथलीट, अब आपका ये तो टेंशन ख़त्म हुआ कि मतलब ये तो टेंशन नहीं कि हाँ अरे भर्ती इसी महीने आ सकती है, मतलब एक टेंशन में जो जी रहे थे वो तो ख़त्म हो गया कि जून तक तो कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि जून तक आपके फॉर्म आ जाए, लेकिन पेपर तो कतई नहीं होने वाला है, ये आप मान के चलो। और जून में टाइम भी नहीं, मार्च अप्रैल मई जून 3-4 महीने का तो ये पूरा समय आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो ठीक है, एंड करते हैं। उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने समझा दिया आप लोगों को, और मैं अपना समझती हूँ इसलिए समझाती हूँ आप लोगों के लिए, बकाया आपका मन है, ठीक है। धन्यवाद।